बच्चों जय हिंद। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कल कुछ कारणवश हम यहाँ पे आपको वीडियो नहीं भेज पाए हैं और हमारी जगह पर अखिलेश जी ने आपको यहाँ पे विज्ञान में जो रसायन विज्ञान है इसमें से कल उन्होंने बात किया था धामन सोडा के बारे में, क्योंकि अब यहाँ पे समय आप पढ़ रहे हैं कुछ जो प्रमुख लवण होते हैं उनको बनाया कैसे जाता है, उनके रासायनिक नाम क्या हैं, उनका जो सामान्य नाम है या व्यापारिक नाम है वो क्या है, इनका अणुसूत्र क्या है, इनके गुणधर्म क्या हैं और इनके उपयोग क्या हैं। तो बच्चों ये जो प्रश्न यहाँ पे है अधिकतर ये 2 अंक का प्रश्न आता है और इस प्रश्न में ये पूछा जाता है कि इसका अणुसूत्र लिखिए और अणुसूत्र लिखने के बाद यहाँ पे इनका रासायनिक नाम लिखिए और या अगर आता है उपयोग तो उपयोग या फिर इनके 1 या 2 गुण लिखने को आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा है आज की चर्चा किसकी करेंगे, खाने के सोडा की। तो सबसे पहले यहाँ पे ये इसका जो नाम है वो है व्यापारिक नाम है। कौन सा नाम है? व्यापारिक नाम है। अब इसका जो रासायनिक नाम होता है रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम इसका जब यहाँ पे लिखेंगे तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और जो इसका अणुसूत्र होता है वो होता है NaHCO3, यानी इसमें सोडियम का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु इसमें मिले होते हैं। अब आता है बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में क्या है कि प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करते हैं? यहाँ पे बनाने की विधि आ जाएगी। तो क्या बताया गया आपको? बनाने की विधि कैसे ये बनाया जाएगा। बनाने के लिए आपको क्या बताया गया है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है वो होता है Na2CO3। अब दिया गया जलीय विलयन, तो जलीय विलयन से तात्पर्य है यहाँ पर इसमें से क्या होगा? जल होगा और उसके बाद इसमें कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। अब जब यहाँ पे इनको यहाँ पे इसके साथ में अभिक्रिया कराई जाएगी तो अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप आपको यहाँ पे प्राप्त क्या होगा? खाने का सोडा, या जिसको कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो आपको बताया था कोई भी अभिक्रिया तब पूर्ण मानी जाती है जब दोनों तरफ यहाँ पे परमाणुओं की संख्याएं क्या हो? समान हो, अर्थात यहाँ पे समीकरण क्या हो? संतुलित हो। जैसे यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी 2 होनी चाहिए, 2 यहाँ पे आगे लिख दिया गया है। इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए। कार्बन के यहाँ पे 1 परमाणु, ये 1 परमाणु, ये 2 परमाणु हुए, यहाँ भी कार्बन के 2 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के इधर हो गए 3 दूना 6, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया 3 और 3 हो गए 6। ये यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद ये यहाँ पर क्या दिया गया आपको? जल। और ये क्या दिया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर जो आपको ये प्राप्त हुआ इसे आप क्या कहेंगे? खाने का सोडा, या कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये यहाँ पर अगर
इसमें से 2 नंबर पूछा जाएगा तो अधिकतर पूछा जाता है कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखिए। 1 नंबर में हो जाएगा रासायनिक नाम, 1 नंबर हो जाएगा अणुसूत्र। या अगर आगे दिया गया है तो आगे यहाँ पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला में इसका किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, इसे कैसे बनाया जाता है। तो आपको बताया गया है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को समाहित करने पर खाने का सोडा प्राप्त होता है। अब आता है यहाँ पे इसके गुण आते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे इसका जो भौतिक गुण है वो क्या होता है, तो आपको मालूम है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ होता है और साथ में क्या होता है, यह जल में विलय होता है और जल अपघटन के कारण इसका जो जलीय विलयन है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पे अगर मैं गुणधर्म में पूछा जाए तो आप इसमें भौतिक गुणों में लिख सकते हो। पहला नंबर क्या लिख सकते हो, यह एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। यहाँ पे लिखेंगे इसमें भौतिक गुण। यह सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। और दूसरा नंबर क्या बताया गया है, यह जल में क्या है, विलेय है। और इसके बाद इसमें से जो तीसरा नंबर आपको बताया गया है उसमें बताया गया है कि जल अपघटन के कारण इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पर जल अपघटन के कारण, जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये हो गए यहाँ पे इसके कुछ भौतिक गुण हो गए। वैसे भौतिक गुण बहुत ही कम यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आता है यहाँ पे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों में सबसे पहले जो आता है ऊष्मा का प्रभाव। यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि जब कभी भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऊष्मा का प्रभाव उसके बारे में जरूर मालूम होना चाहिए कि ऊष्मा का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाता है। क्या क्या बनाता है, मतलब ये जो आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे इसके बनाने में जो दिया गया रिएक्शन वो बिल्कुल क्या होता है, विपरीत हो जाता है। यानी जो उत्पाद हैं वो किस में आ जाए, अभिकारक में आ जाए, और अभिकारक जो होते हैं वो कहाँ पर चले जाएं, उत्पाद में चले जाएं। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से भी 1 नंबर पूछा सकता है, क्या होता है जब, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ पे 2 जो हैं इस यहाँ पे कक्षा 10 की परीक्षा में और आगे परीक्षा में ये प्रश्न एक आता है क्या होता है जब का, और एक आता है कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं क्या होता है जब। तो जैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तो आपको मालूम है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो वह अपने अवयवियों को भी क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। यानी जब इसको हम गर्म करेंगे हमें क्या क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। उसके बाद जल यानी जलवाष्प यानी भाप आपको प्राप्त होगी, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्राप्त होगी। तो यहाँ पे नंबर 1 में बताया किसका प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा के प्रभाव में आपको बताया गया है कि जब इसे गर्म किया जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर या Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जलवाष्प यानी H2O और यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2
में क्या होता है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दिया गया है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, गर्म किया गया है। गर्म करने पर, तो जब गर्म करेंगे तो पहले प्राप्त हुआ आपको सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद जलवाष्प और साथ में कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है, क्योंकि इधर यहाँ पे सोडियम के 2 परमाणु हैं, इधर यहाँ पे सोडियम का 1 परमाणु है। तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 2 परमाणु होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे अब सोडियम के 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। कार्बन का 1 ये परमाणु है, 1 ये परमाणु, 2 हैं, कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूना 6, तो 3 1 4 2 6 परमाणु में इसके प्राप्त हो गए। और इसके बाद दूसरा जो आता है, यहाँ पे अगर देखें क्या होता है, जब पूछा जाता है क्या होता है जब खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्लों से कराई जाती है, तो आपको ये याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वह अम्लों से क्रिया करके यहाँ पे अपना लवण बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, जल बनेगा, और साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अम्लों से क्रिया, किससे क्रिया, अम्लों से क्रिया। तो यहाँ पे आप इसमें से लिख सकते हैं कि अम्लों से अभिक्रिया करके या अम्लों से अभिक्रिया करके यह क्या बनाएगा, सबसे पहले यहाँ पे सोडियम लवण, सोडियम लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जैसे यहाँ पे लिया जाए सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको दिया गया है अम्ल। अब यहाँ पे चाहे आप सल्फ्यूरिक अम्ल लें, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें, चाहे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं। तो जैसे हम आपको सरल रिएक्शन बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। तो जब यहाँ पर क्रिया करेगा, यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा।